पिछले 25 सालों से खगोल शास्त्री रात में एक खास चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो है एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे जैसा हो। वैसे तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्लैनेट्स को खोज निकाला है, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों को इस यूनिवर्स में अभी तक ऐसे ऐसे प्लैनेट्स मिल चुके हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव लगती है। अभी से लगभग 400 साल पहले एक फिलोसोफर ने एक सवाल उठाया कि अगर रात में हम जिन तारों को देखते हैं और वो हमारे सूर्य जैसे हैं, तो क्या उनके भी अपने प्लैनेट्स हो सकते हैं? आने वाली 4 सदियों तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जब 1990 के दशक में स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया गया, तब खगोलविदों ने दूर दिखने वाले टिमटिमाते तारों के ग्रहों को खोजना शुरू किया। तब 400 साल पहले उठे सवाल का जवाब मिला। लेकिन शुरुआती दौर में वैज्ञानिकों को जो मिला उसने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मिला सबसे पहला कंफर्म प्लैनेट किसी सूर्य की तरह किसी चीज का चक्कर नहीं काट रहा था, बल्कि वो ब्रह्मांड की एक खतरनाक और मिस्टीरियस चीज का चक्कर काट रहा था, जो था एक पल्सर। आपको बता दें कि पल्सर ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक चम्मच पल्सर के मटेरियल का मास एवरेस्ट के जितना होगा। ये पल्सर अपनी एक्सिस पर इतनी तेज घूमते हैं कि जिसकी वजह से इनसे लाइट और रेडिएशन की बीम निकलती हैं, जो किसी भी प्लैनेट को तबाह कर सकती हैं। दरअसल किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट के बाद पल्सर स्टार का जन्म होता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट इतना तेज होता है कि उसके आसपास मौजूद सभी ग्रह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट किसी सुपरनोवा विस्फोट को तब सहन कर पाएगा जब वो किसी टफ मटेरियल से बना हो। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि उन्होंने जिस ग्रह को खोजा है वो आखिर किस मटेरियल से बना है जो इतने बड़े सुपरनोवा विस्फोट को सहन कर गया। 2011 में वैज्ञानिकों को एक क्लू मिला जब उन्होंने ऐसे ही एक पल्सर स्टार का चक्कर लगाते हुए एक ग्रह को खोजा। ये ग्रह साइज में पल्सर स्टार से 3000 गुना ज्यादा बड़ा था। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे की और तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये प्लैनेट एक ऐसे खास मटेरियल से बना है जिसकी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा कीमत है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लैनेट डायमंड यानी हीरे का बना हुआ है। सोचो इस डायमंड प्लैनेट का चमकीला सरफेस कितना खूबसूरत दिखता होगा। लेकिन आप इस खूबसूरत दिखने वाले ग्रह पर फिर भी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि इसकी ग्रेविटी पृथ्वी से 15 गुना तेज है, जो किसी भी इंसान को कुचलकर एक पेस्ट की तरह बना सकती है। इस ग्रह को देखने के बाद वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल उठने लगा कि आखिर इतना बड़ा डायमंड प्लैनेट बना कैसे। इसके लिए वैज्ञानिक एक थ्योरी देते हैं कि हो सकता है कि ये डायमंड प्लैनेट कभी एक तारा रहा होगा जो अपने से कई गुना बड़े तारे से बाइनरी स्टार सिस्टम के तहत जुड़ा होगा। आपको बता दें कि बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे होते हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। जब उस बाइनरी स्टार सिस्टम के बड़े तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा तो उस विस्फोट को छोटा स्टार सहन कर गया होगा, और जब छोटे स्टार का फ्यूल खत्म हो गया होगा तब वो एक व्हाइट ड्वार्फ बन गया होगा। समय के चलते पल्सर स्टार की ग्रेविटी ने व्हाइट ड्वार्फ की आउटर लेयर के हल्के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को अपनी ओर खींच लिया होगा, और कार्बन के केवल वही मॉलिक्यूल्स बचे होंगे जिनको इस तारे ने अपनी पूरी जिंदगी जलते हुए प्रोड्यूस किया होगा। और ग्रेविटी की वजह से इतना हाई प्रेशर रहा होगा कि कार्बन मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज होकर डायमंड में बदल गए। लेकिन ये डायमंड प्लैनेट हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। पल्सर स्टार का चक्कर लगाते लगाते ये प्लैनेट उसके करीब आ जाएगा और पल्सर की हाई ग्रेविटी की वजह से ये टूटकर बिखर जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों की स्पेस में खोज डायमंड प्लैनेट की नहीं, बल्कि एक ऐसे एक्सो प्लैनेट की है जो हमारी पृथ्वी की ही तरह हो। साल 2016 में खगोलविदों ने अपने पड़ोसी स्टार सिस्टम प्रॉक्सिमा सेंटोरी में एक ऐसा प्लैनेट खोजा जो हमारी पृथ्वी की ही तरह है। मतलब इस पर समुद्र मौजूद हैं, लेकिन ये प्लैनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक है, जिस वजह से इस प्लैनेट का एक हिस्सा तो हमेशा अपने सूर्य की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा सूर्य के दूसरी साइड में रहता है, जिस वजह से इस प्लैनेट पर सूर्य की ओर फेस कर रहे आधे हिस्से में हमेशा दिन रहता है और दूसरे में हमेशा रात। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी से टाइडली लॉक है, जिसमें हमें हमेशा चांद का एक फेस ही दिखाई देता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी की ही तरह गोल्डीलॉक्स जोन में है, मतलब हमारे ग्रह की ही तरह ये ग्रह हैबिटेबल है, जहां लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इस ग्रह पर लाइफ है तो वो इस ग्रह के कौन से एरिया में होगी, क्योंकि टाइडली लॉक होने की वजह से इसका एक हिस्सा सूर्य की ओर है जो बेहद गर्म है,
इतना गर्म कि पानी भी भाप बनकर उठ जाए, और दूसरे हिस्से पर हमेशा रात रहती है, जिस वजह से उस हिस्से का तापमान इतना कम है कि वहाँ हमेशा समुद्र जमे रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन उस हिस्से में प्रेडिक्ट करते हैं जहाँ हमेशा सुबह रहती है। इस ग्रह पर जहाँ से अंधेरा शुरू होता है और जहाँ पर दिन खत्म होता है, उस एरिया को टर्मिनेटर बोला जाता है। जब आप इस ग्रह के टर्मिनेटर पर खड़े होकर सूर्य को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी सुबह हुई है और सूर्य क्षितिज से निकल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के चारों ओर मौजूद इस टर्मिनेटर लाइन पर जीवन पनप सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है? 2 दशकों से ज्यादा का समय हो गया है खगोलविदों को आसमान में एलियंस की दुनिया को खोजते हुए, लेकिन उन्हें एलियंस की दुनिया तो नहीं मिली, लेकिन अजीबोगरीब प्लैनेट्स जरूर मिले। 2013 में खगोलविदों ने एक ऐसे ग्रह को खोजा जिसका कोई भी तारा नहीं था। आपको बता दें कि जिन ग्रहों का कोई तारा नहीं होता, ऐसे लावारिस भटकते हुए ग्रहों को रोग प्लैनेट बोला जाता है। और ऐसे भटकते हुए लावारिस ग्रह हमारी गैलेक्सी में बिलियंस की तादाद में हैं। लेकिन 2013 में खगोलविदों ने जो ग्रह खोजा था वो कुछ अजीब था। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ग्रह ठंडा है या गर्म, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ग्रह अपने होस्ट स्टार से कितना दूर है। और जिस ग्रह का कोई तारा ही नहीं, वो तो निश्चित तौर पर ठंडा ही होना चाहिए। लेकिन जो ग्रह वैज्ञानिकों को मिला था वो इसके विपरीत था। ये गैसीय प्लैनेट इतना गर्म था कि इसका तापमान 760 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। एक बात जो वैज्ञानिकों को हैरान करती है वो ये कि बिना किसी तारे के ये ग्रह इतना गर्म क्यों। वैज्ञानिक इसके पीछे एक थ्योरी देते हैं कि जब कोई नया सोलर सिस्टम बनता है तो उस तारे के आसपास नए बेबी प्लैनेट्स भी जन्म लेते हैं, और अपने शुरुआती दौर में कोई भी प्लैनेट बहुत ज्यादा गर्म होता है। जब नए सोलर सिस्टम का निर्माण होता है उस दौर में प्लैनेट्स का पाथ फिक्स्ड नहीं रहता, जिस वजह से या तो वो आपस में टकरा जाते हैं या अपने तारे के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो क्या 2013 में वैज्ञानिकों ने जो रोग प्लैनेट खोजा था वो एक बेबी प्लैनेट था? यूं तो 2009 के बाद से केपलर ने अंतरिक्ष विज्ञान में तहलका मचा दिया है। केपलर ने काफी एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं। केपलर ने अपनी खोज करने की जर्नी में कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आमतौर पर खगोल शास्त्री जब किसी ग्रह को खोजते हैं तो उसका एक तरीका होता है, वो ये कि खगोल शास्त्री किसी स्टार की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर उस तारे का कोई ग्रह है तो जब वो परिक्रमा करते हुए उस तारे के सामने से गुजरता है तो उस तारे की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सोलर एक्लिप्स हो। जब ग्रह तारे के सामने से गुजर जाता है तो तारा फिर से फुल इंटेंसिटी के साथ चमकने लगता है। इंटेंसिटी में आया बदलाव ही बताता है कि तारे का कोई ग्रह है या नहीं। जब केपलर एक तारे को ऑब्जर्व कर रहा था तो उसने कुछ मिस्टीरियस नोटिस किया। उस तारे की चमक में कुछ